एसिडिटी जिसे कई सारे लोग बोलते हैं या कई बार कमेंट में लोग लिखते हैं एसिडिटी का उपाय बताइए। तो आप लोग में से जिन लोगों को सीने में जलन होती है, आंखों में तूफान आता है, गर्मी लगती है, सीने में जलन होते होते बाद में वो चाहे अल्सर्स में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसके लिए एक बहुत ही कमाल की मेडिसिन के बारे में, उसके क्या क्या गुण हैं और किस तरह से एसिडिटी में काम करती है और कौन सी एसिडिटी में नहीं भी लेना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में और आज का टॉपिक है एसिडिटी और यष्टि मधु। मस्त नाम है ना, एसिडिटी यष्टि मधु। चलो सबसे पहले एसिडिटी होती क्या है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस डालकर रखे हैं जिसमें कि आयुर्वेद में बोला गया है कि आपका जो आमाशय होता है उसे एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्ल पित्त से हम बोल सकते हैं। तो जो पित्त है उसके साथ अम्ल रस, उसका अम्ल गुण बन जाता है, या जैसे सिरका होता है ना, दूध के ऊपर आप दही या कुछ डाल देते हो तो वो कैसे फट जाता है, इस तरह जब आपका पित्त है उसके अंदर खट्टापन बहुत ज्यादा आ जाए किसी भी कारण से, वो प्रॉपर पाचन ना होने के कारण, दिन में सोने से, बहुत ज्यादा हैवी दूध वाली चीजें खाने के कारण, बार बार खाने के कारण, किसी भी कारण से जब आपका पित्त बिगड़ता है तब आपको यहां पर एसिडिटी होती है। अब इस एसिडिटी के बहुत अलग अलग टाइप बोले हैं, जैसे कि साम पित्त और निराम पित्त। साम पित्त क्या है, तो साम पित्त में आपको इस तरह की चीजें होगी कि बहुत ज्यादा सीने में जलन होने के साथ खट्टा पानी आएगा, दूध की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होगी, ठंडी चीजों से ज्यादा तकलीफ होगी, या बहुत ज्यादा आलस आएगा, बिना काम किए थकान लगेगा, ऐसे लगेगा बस डले हुए, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। ऐसे लोग जो बोलते हैं मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस मैं बिस्तर पे डले रहूं, या बिना काम किए थकान होती है, सुबह उठने के बाद एड़ी में दर्द होता है, या शरीर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, बदबू आती है, मल से बहुत दुर्गंध आती है, ये सारे के सारे लक्षण साम पित्त के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पित्त तो है पर पित्त के साथ वहां पे कफ भी है, या ये प्रॉपरली पाचन ना होने के कारण एसिडिटी हो रही है। इस तरह की एसिडिटी में ये इतनी काम की नहीं आएगी, क्योंकि साम पित्त में यष्टि मधु, जिसे मुलेठी, लेकरिस, ज्येष्ठ मध भी कहते हैं, उतनी फायदेमंद नहीं होगी। ये दूसरे टाइप के अम्ल पित्त पे बहुत अच्छा काम करेगी, जिसे निराम पित्त बोलते हैं। या उस तरह की एसिडिटी जिन लोगों को सीने में बहुत ज्यादा जलन होती है, दूध पीने से अच्छा लगता है या ठंडा कुछ पानी पीने से अच्छा लगता है, पर जैसे ही मिर्ची की चीजें खा लिए, मसाले वाली कोई चीजें खा ली, अब कई पेशेंट आते बोलते हैं कि पता नहीं कहीं तो कुछ तो किसी ने, हम खा रहे थे वेज बिरयानी और थोड़ा सा दालचीनी आ गया, अब जब से वो दालचीनी आई तब से मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो इस तरह की तकलीफ में, या ऐसे लोग जिनको केवल जलन होती है, केवल आग जैसा ही लगता है, ऐसी तकलीफों में ये यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करेगी। और कुछ तरह के लोगों में ये बहुत अच्छा काम करेगी जिन्होंने समझो कोई एलोपैथी दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी ले रहे हैं, और कीमोथेरेपी लेने के कारण उनको अब एसिडिटी, सीने में जलन होने लग गई है, या ये एसिड बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते, पित्त का गुण क्या है, पित्त उष्ण है, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब शार्प है, तो जब भी पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ जाएगा तो आपके बॉडी में अल्सर्स बनने लग जाएंगे। वो फिर चाहे माउथ अल्सर हो, मतलब मुंह के छाले हो, पेट के छाले हो, गैस्ट्रिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इन सारी चीजों में जिसको हम बोलते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप की बीमारी हो। तो कहीं भी जब आपको अल्सर बन रहा है, आपको कहीं भी घाव हो रहा है, तो वहां पे जो पित्त का तीक्ष्ण गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन सारी कंडीशंस में, या एसिडिटी के कारण जिन लोगों को ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, मल मार्ग से खून निकलता है, या बहुत ज्यादा जलन हो के नाक से खून निकलता है, बहुत गर्मी लगती है, हाथ पैर में एकदम आग जैसे लगता है, ऐसे लगता है पूरा जल जाएगा, उस सारी प्रॉब्लम में ये जो यष्टि मधु है वो अल्टीमेट काम करेगी। अब क्यों काम करेगी वो जान लेते हैं। यष्टि मधु का नेचर क्या है। यष्टि मधु का जो गुण बोला है आयुर्वेद में, वो गुरु स्निग्ध बोला है। गुरु मतलब ये हैवी होती है, स्निग्ध मतलब चिकनी होती है, और इसका जो बाय नेचर है वो ठंडा है, शीत है। इसलिए पित्त के अगर गुण को ठीक करना, आयुर्वेद क्या कहता है कि भाई बैलेंस में रहो, कहीं भी ना ज्यादा यहाँ भागो ना वहां भागो। पित्त क्या है, गर्म है, यष्टि मधु क्या है, ठंडी है, तो क्या करेगी, पित्त की गर्मी को बूम गायब कर देगी। पित्त क्या है, लघु है, हल्का है नेचर में, और यष्टि मधु क्या है, भारी है नेचर में। तो पित्त का जो हल्कापन है,
जो हल्केपन के कारण वो जो आपकी इंटेस्टाइन की जो लेयरिंग होती है, जो या स्टमक की जो आपकी लेयरिंग होती है, म्यूकोजल लेयरिंग जिसे कहते हैं, जिसने आपको बीमारियों से मतलब घाव वाव ना हो उसके लिए बचा के रखा है। आपके पेट में बहुत सारा एसिड है, पर उस एसिड से अल्सर क्यों नहीं होता? उस लाइनिंग के कारण। ठीक है, तो जब भाई बहुत ज्यादा लघु गुण बढ़ जाने के कारण या तीक्ष्ण उष्ण गुण बढ़ने के कारण वो घाव हो रहा है, ऐसे में यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करेगी। इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी ये है कि ये हीलिंग बहुत स्ट्रांग करती है, घाव बहुत तेजी से भरने की इसके अंदर पावर है। तो जब आपको बहुत ज्यादा सीने में जलन होती हो, तीखा खाने से तकलीफ होती हो, मसाले से तकलीफ होती हो, उस टाइम पे यष्टि मधु का प्रयोग जरूर बनता है। और एक विशेष शब्द इसके लिए आया है, पित्त अनिल अश्रजित। फिर चाहे पित्त की तकलीफ हो, फिर चाहे बहुत ज्यादा गैसेस होती हो, ढकार होती हो और सीने में जलन होती हो, या खून से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, यष्टि मधु का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये उनके लिए भी यूजफुल होगी जिन लोगों को एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है और जलन होने के साथ साथ हेयर फॉल की तकलीफ हो रही है, बाल झड़ने की तकलीफ हो रही है, या एसिडिटी होके आंखों की तकलीफ होने लग गई है। कई पेशेंट बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपका तो नंबर सब ठीक है, बट फिर भी हमें आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे टाइम पे गर्मी बहुत है, आंखों की तकलीफ हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहा है, छाले पड़ रहे हैं, मुलेठी का एसिडिटी में प्रयोग जरूर बनता है। अब सवाल उठ रहा होगा या आप लोग के पेट में से चूहे दौड़ रहे होंगे, हाँ समझ में आ गया, अब बताओ कब खाएं, कैसे खाएं। सिंपल सी बात है, यष्टि मधु का प्रयोग करना है तो आप इसे घी के साथ खाना खाने के बाद 1/4 टीस्पून ले सकते हो। आधा चम्मच या फिर चौथाई चम्मच तक ही लेना है, क्योंकि कई लोगों को मुलेठी से थोड़ा सा उल्टी जैसे भी लगने लगता है। तो इसकी मात्रा जो है आप थोड़ी सी कम रखिए, 1/4 चम्मच, आपके घर पे जो चम्मच होगा उसका 1/4 भाग मस्त घी मिलाओ, खाना खाने के बाद खा लो, ये बहुत अच्छा काम करेगी। जिन लोगों को एसिडिटी के कारण बाल झड़ रहे हैं वो रात को सोते समय यष्टि मधु लेके सो सकते हैं। दिन में 2 बार भी किया तो एकदम इजीली हो जाएगा, कोई इसके बहुत ज्यादा नुकसान होते नहीं। कितने दिन ले सकते हैं? 40 दिन के आसपास तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 40 दिन में इसका आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। अगर इसे लेने से आपको बहुत ज्यादा आलस आने लग जाए, बहुत ज्यादा कफ होने लग जाए, तब इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, मतलब इसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग ने बोला था आप अपने उसमें बच्चों को बारे में भी बोला कीजिए, बच्चों से क्या दुश्मनी है? तो बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं, उनका लेक्चर सीरीज में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जैसे सभी बीमारियों के बारे में बोलूंगा। बच्चों को आपको देना है, उनको तो उतना ही है, तो बच्चों को 1 चुटकी मात्रा में आप यष्टि मधु खाना खाने के बाद दे सकते हैं। मीठी होती है तो बच्चे बहुत अच्छे से इसे एंजॉय भी करते हैं। क्लियर? ये था यष्टि मधु के बारे में। आगे आप एसिडिटी में ऐसी और कौन सी दवा का एक्शन देखना चाहते हैं, कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी के सपोर्ट के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब, इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।